बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मैं तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत मज़ेदार हांडी कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका जायका बहुत डिफरेंट है और ना कोफ्तों को तलने की जरूरत पड़ेगी और ना ही ये टूटेंगे, क्योंकि कुछ व्यूअर्स कोफ्ते बनाते हुए टूट जाते हैं, यहाँ तक कि वो फ्राई करें तो सख्त हो जाते हैं। तो आपकी इस रेसिपी से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो फिर शुरू करते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम कोफ्ते के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन में 1 टेबलस्पून खसखस डालकर रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसी पैन में 1 टेबलस्पून नारियल का बुरादा डालकर भून लेंगे। इसको भी भूनने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे। फिर 1 टेबलस्पून सौंफ डालकर भूनकर प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया डालकर भून लेंगे। भूनने के बाद इसको भी प्लेट में निकाल देंगे और आखिर में 15 गोल लाल मिर्चें भूनकर इसको भी प्लेट में निकाल देंगे। इन तमाम मसालों को अलग अलग भूनना है, इकट्ठा नहीं भूनना, क्योंकि कोई मसाला कम टाइम लेता है भूनते हुए और कोई ज्यादा। इसके बाद इन भुने हुए मसालों में 2 टेबलस्पून भुने हुए चने डालकर इन तमाम मसालों को इकट्ठा पीस लेंगे। मसालों को पीस लिया है, मसाले पाउडर फॉर्म में होने चाहिए। अब ये रेडी हो चुके हैं। अब इन मसालों को एक साइड पे रख देते हैं। अब एक चॉपर में ½ kg बीफ का कीमा डबल मशीन से निकलवाया हुआ, 1 टेबलस्पून कच्चा पपीता, 1 टीस्पून नमक, एक छोटी प्याज पिसी हुई, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून हरा धनिया और पीसे हुए मसाले डालकर चॉपराइज कर लें। 5 मिनट चॉपराइज होने दें। कीमे को चॉपराइज करने के दौरान इसमें ½ कप दही डालेंगे, लेकिन स्लोली करके डालेंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए मजीद चलाएं। ये देखें कितना फाइन कीमा तैयार हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद इसके कोफ्ते बना लें। चॉइस आपकी है, अगर बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बना लें, अगर छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटे बना लें। कोफ्ता बनाने के लिए हाथ में कीमा लेकर 2 से 3 दफा दबाएंगे, फिर इसको रोल करके गोल शेप दे देंगे, मगर याद रहे कोफ्ते में कोई क्रैक ना हो। इस तरह सारे कीमे के कोफ्ते बना लेंगे। ये देखें कोफ्ते बन चुके हैं। अब इनको भी हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए एक मिट्टी की हांडी में 3/4 कप ऑयल डालकर इसमें एक छोटी प्याज चॉप्ड डालकर इतनी देर कुक करें जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। जब इसका कलर गोल्डन हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून कुटा हुआ अदरक डालकर 2 से 3 मिनट मजीद कुक करें। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद इसमें 2 दरमियाने साइज के टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे और इसको इतनी देर तक कुक करना है जब तक टमाटरों का पानी खुश्क ना हो जाए। जब टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लेवल्ड, 1 टीस्पून नमक लेवल्ड, ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को भून लें। हांडी की भुनाई बहुत जरूरी है, इसी से इसका टेस्ट दुबाला होगा। मसाला स्मूथ होना चाहिए। मसाला भूनने के बाद इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही डालकर कुक करेंगे जब तक दही का पानी ड्राई ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें तैयार किए हुए कोफ्ते डालेंगे, लेकिन इसको एक लेयर पे रखने हैं। 5 मिनट कुक होने दें, लेकिन चम्मच यूज नहीं करना। आपने हांडी को हिलाना है। 2 से 3 मिनट बाद हांडी को इस तरह हिलाते जाएं जब तक कोफ्ते डन ना हो जाएं। ऑयल अलग हो गया है। जब ऑयल अलग हो जाए तो फिर इसमें शोरबे के लिए 1½ कप पानी डालकर फ्लेम तेज कर दें ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। उबाल आ गया है। अब मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी, लेकिन कोफ्ते नहीं टूटेंगे। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए कुक होने दें ताकि शोरबा अच्छी तरह से पक जाए। 10 मिनट के बाद इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालकर मजीद 15 मिनट के लिए दम पर रख दें। दम पर रखने के बाद हांडी कोफ्ते रेडी हैं। थोड़ा सा धनिया डाल दें और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दें। अब इसको डिश आउट करते हैं।
थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर दें। हांडी कोफ्ते की फाइनल लुक। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।